Hello students, welcome to my YouTube channel Sun Academy. Again today in this lecture we are going to solve a question of conversion of partnership firm into a company in accounts. As you can see that here liability side capital of H and S is given. Then after reserves 15,000, profit and loss 10,000, bank overdraft 10,000, creditors 27,000, bills payable 3,000, provident fund है 15,000. Asset side है goodwill 12, building 50, plant 40, investment 20, stock 24, debtors 16, cash 18,000. Then after it is given ये दिया हुआ है कि on 1/4/23 firm of H and S was converted into L Limited. Company will take all assets except cash and liabilities. Goodwill is to be calculated for twice the average profit of last 3 years and total profit was 45,000 for last 3 years. Company took building at 72, plant at 38,000, stock at 32,000, investment 18,000 and debtors at 15,000 and paid 3,000 as dissolution expense. Then after it has been said that company paid 1,000 equity shares of 100 at 120 and balance cash. Prepare needed accounts. Now here profit and loss account of H and S is not given. This is the balance sheet of the partnership firm of H and S. Here profit and loss account is 3:2. चलिए स्टूडेंट्स फिर से एक मस्त सम का मस्त मज़ा लेते हैं. पढ़ते टाइम या पढ़ाई करते टाइम या पढ़ाई का हमेशा मज़ा लेना चाहिए, सज़ा नहीं. अभी इसमें जो है हमको जैसे कि पता है पूरी बैलेंस शीट को हम खाली करेंगे. कैपिटल लेके आऊँ सबसे पहले लायबिलिटी साइड से बाय बैलेंस BD तो है 60,000 और 40,000. रिजर्व्स है 15,000 तो 3/2 में डिस्ट्रीब्यूट करके दे देना है तो आएगा 9,000 एंड 6,000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 10,000 तो वो 3/2 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. P&L अकाउंट तो 6,000 एंड 4,000. आपको शॉर्टकट में नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मेरी जगह पूरी बढ़ जाती है इसलिए मैं शॉर्ट में लिखता हूँ. उसके बाद लायबिलिटीज है वो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड लेके आऊँगा. ऑब्वियसली एज यू नो सन्ड्री लायबिलिटीज तो बैंक ओवरड्राफ्ट है 10,000 इधर ही लिख देते हैं अंदर, फिर बाहर लेके चलते हैं. क्रेडिटर्स आउटर कॉलम में बाहर लिखते हैं बाद में. पहले सबको अंदर जमा करके फिर सबका टोटल लेके चलेंगे बाहर. बिल्स पेबल है 3 एंड प्रोविडेंट फंड है 15,000. इसका टोटल करूं तो 30, 40, 50, 50, 5. फिर एसेट्स तो वो लेके आऊँ टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट जिसमें सबसे पहले है गुडविल 12, बिल्डिंग 50, प्लांट 40,000
इन्वेस्टमेंट है and that is 20, stock 24 and debtors are 16,000. चलिए तो ये करूँ तो 40, 50, 60, 1,00,000, 50,000, 60,000, 1,60,000. फिर से देख लूँ. गुडविल 12, बिल्डिंग 50, 40, इन्वेस्टमेंट 20, स्टॉक 24, डेटर्स 16. तो 30, 40, 50, 60, 1,00,000, 1,50,000, 60, 62,000. बची कैश तो उसको आके रखेंगे कैश अकाउंट में. टू बैलेंस मीडी 18,000 इनकी है कैश. अभी परचेज कंसिडरेशन हम नक्की करें तो जो एसेट्स बुक वैल्यू से लेनी है वो बुक वैल्यू से, और बाकी जो नई वैल्यू दी गई है तो सबसे पहले बोला गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर. 3 साल का प्रॉफिट है 45 को डिवाइड करूंगा 3 से. गुडविल कैसे कैलकुलेट करूंगा? 45,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 तो आएगी 30,000. सिंपल. फिर बिल्डिंग बोला है आपको 72 मिलेंगे है. फिर आपका प्लांट 38,000 पे इन्होंने गिना है, तो जो इन्होंने बोला है वही हमको लिखना है. स्टॉक 32, इन्वेस्टमेंट 18, और डेटर्स 15. ये आ जाएंगी टोटल एसेट्स 30, 72, 38, 32, 18 and 15. 2,05,000 ये टोटल एसेट्स है. लेस करेंगे लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज में है सबसे पहले BOD 10, क्रेडिटर्स 27, बिल्स पेबल 3 एंड प्रोविडेंट फंड 15. तो ये हो गया 30, 40, 50, 55,000. 55 माइनस करूँ तो हमको मिल जाएगा वो क्या, परचेज कंसिडरेशन 1,50,000. अभी इसमें जो है शेयर्स और कैश मिलना है. कैसे दिए हैं शेयर्स और कैश? 1000 शेयर्स दिए हैं 120 से. PC पेड कितना पेड किया है? 1000 इंटू 120 तो 1,20,000 और कैश दिया है
30, तो हो गया 1 लाख आपका 50,000। आके रियलाइजेशन में लिखूंगा बाय एल लिमिटेड्स अकाउंट 1,50,000। एल में उसमें है बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 130 एंड बाय कैश अकाउंट 120 एंड कैश है 130। हो गया 150। $30 ले जाऊं कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू एल लिमिटेड्स अकाउंट 30,000। अभी क्या करना है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो ये है 2 लाख 5 2,05,000 minus 162 तो और इसमें एक चीज़ रह गई, क्या था, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। तो बैंक अकाउंट 3 डिसोल्यूशन एक्सपेंस कैश अकाउंट में डाल देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तो कैपिटल में जाएगा टू कैपिटल अकाउंट HNS 20 40,000 डिवाइड बाय करेंगे 24 and 16,000। तो ये हमारा अकाउंट हो गया क्लोज। प्रॉफिट लेके इनके अकाउंट में कैपिटल में टू रियलाइजेशन अकाउंट 24 एंड 16। शेयर्स जो है वो P&L अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो 120 के टू इक्विटी शेयर्स इन एल लिमिटेड, इसको 72 और इसको मिलेंगे 48,000 की। अभी बचा हुआ कैश इनको दे देंगे तो कैश कितना बचता है 18 + 30 48,000 है। $60 + 15 + 24 60 + 15 इसका है 99,000। उसमें से 72 के शेयर्स दे दिए तो इसको कैश देंगे 27,000 टू कैश अकाउंट बाय H कैपिटल अकाउंट 27। एस भाई साहब को देखें तो कितना देना है 66,000 टोटल है इसका। उसमें से 48,000 के शेयर्स तो इसको देंगे 18,000 तो बाय एस कैपिटल अकाउंट 18,000 हो गया 48। क्लियर। नाउ टोटल ऑफ डेबिट साइड आल्सो
will be 99,66,000। तो देखा आपने कितना इजीली सम हो जाता है। सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना है, ध्यान देना है और यहाँ पे पढ़ने की, स्टडी की लगन होनी चाहिए। अगर आप में किसी भी चीज़ की लगन नहीं है तो आप उस चीज़ में मगन नहीं हो सकते, और मगन नहीं हो सकते तो फिर आपको जो रिज़ल्ट चाहिए वो रिज़ल्ट नहीं मिल सकती। तो अच्छे रिज़ल्ट के लिए अपने पढ़ाई में मगन हो जाइए और दिल में लगन जगाइए।